हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर 2023। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, यानी कि जितने भी चैप्टर्स, सेक्शंस और स्केड्यूल्स इस एक्ट के अंदर, उसको हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हिस्ट्री और फीचर्स ऑफ द एक्ट और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। जैसे सिलेबस में एक एक कंटेंट लिखा हुआ है उस हिसाब से वीडियो अपलोड हो रहा है, तो अगर आप लोग कोई भी एक वीडियो मिस कर जाते हो तो आप सीक्वेंस मिस कर रहे हो, यानी कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स एंड सेक्शंस पढ़ना। तो फर्स्ट में मैं आप लोगों को कह दूं कि इसके टोटल जो चैप्टर्स इस एक्ट के वो है 12। Total 101 sections and 2 schedules are there in the act. So first question ही बनता है यहाँ से कि how many chapters and sections do Food Safety and Standard Act 2006 consist of? तो answer will be 12 chapter 101 sections. Now the first schedule से हम लोग start करते हैं कि पहले schedule समझ लेते हैं। दो ही schedules है कि schedule क्या कहती है। तो first schedule is basically what that जो ये एक्ट के प्रोविजंस हैं वो इन टोटल 5 जोन्स में कवर्ड हो चुके हैं, जिसके अंदर सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ग्रुप्ड है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि महाराष्ट्र फॉल्स अंडर विच जोन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, सो यू विल से दैट जोन 1। इस तरह से पढ़ना है इसको कि कैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3 में कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर्ड हो रहे हैं। तो इन टोटल 5 जोन में 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर्ड हो जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्केड्यूल बस यही था कि 5 जोन्स में ये पूरा प्रोविज़न, एक्ट का प्रोविज़न ग्रुप्ड हो चुका है। उस पर्टिकुलर जोन में जो भी कमिश्नर होंगे फूड सेफ्टी के, फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे, एनालिस्ट होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस एरिया का, उस स्टेट का जो भी फूड रिलेटेड प्रोविज़न है उसको देखना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना, राइट। नाउ हम लोग देखेंगे कि सेकंड स्केड्यूल क्या कहता है। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करते वक्त हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में जो आया था, कि हाउ मेनी एक्ट्स वेर रिपील्ड आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो 7 एक्ट्स थे। तो वो जो एविडेंस है वो कहाँ से आता है कि इन टोटल 7 एक्ट्स रिपील्ड हुए हैं। तो वो एविडेंस आपका सेकेंड स्केड्यूल ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बताता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्केड्यूल में कितने एक्ट्स हैं इन टोटल, तो 7 हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में ही मैंने इन सातों एक्ट्स को लिखा हुआ था, डेट वाइज अरेंज किया हुआ था। 1947 से 1998 तक कौन कौन से एक्ट्स और ऑर्डर्स बने हुए थे जो अब रिपील्ड हो चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। तो ये सारा ही जो ईयर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, राइट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि बेसिकली क्या है, प्रीलिमिनरी। एग्ज़ाम देते हैं ना हम लोग, प्री होता है, मेंस होता है, वैसे ही समझ लो कि चैप्टर 1 जो है वो प्री है। तो चैप्टर 1 में इन टोटल कितने सेक्शंस हैं? 3 ही सेक्शंस है चैप्टर 1 में। सेक्शन नंबर सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन 1 सेज अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल यानी कि हम लोग कभी क्वेश्चंस देख सकते हैं FSS स्टैंड्स फॉर, इस तरह से। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को ही हम लोग इन शॉर्ट FSS एक्ट 2006 कह सकते हैं, वही ये सेक्शन कह रहा है। एक्सटेंट यानी कि दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, ये बता रहा है। एंड कमेंसमेंट यानी कि एनफोर्समेंट कब से है इस एक्ट की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डेट हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे जिस पर्टिकुलर डेट में ये जो एक्ट है वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिस लेसन नंबर 1 में, कि नोटिफाइड डेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है ये। तो 24 अगस्त 2006 विल बी द एनफोर्समेंट डेट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006।
तो कौन ये बात कहती है? तो ये बात सेक्शन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कहती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन नंबर 2 क्या है। तो सेक्शन 2 इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ टू हियर बाय डिक्लेयर दैट इट इज़ एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट द यूनियन शुड टेक अंडर इट्स कंट्रोल द फूड इंडस्ट्री, यानी फूड इंडस्ट्री जो है वो यूनियन के कंट्रोल में होगी। इसकी जो भी सेफ्टी रूल्स, इसके रेगुलेशंस है वो। सेक्शन नंबर 3 डील्स विद ऑल द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द फूड, जैसे कि एडल्ट्रेंट क्या है, यानी कोई सा भी मटेरियल which is added in the food or which is employed in the food which makes the food unsafe or substandard or misbranded containing any extraneous matter, यानी कोई सा भी ऐसा फूड जो मटेरियल जो उस फूड को अनसेफ बना रहा है, यानी कि दैट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, तो वी विल कॉल दैट फूड पार्टिकल और दैट मटेरियल एज अ एडल्ट्रेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से इस फर्स्ट डेफिनेशन से 4 और डेफिनेशंस आते हैं सामने कि फूड अनसेफ यानी अनसेफ फूड क्या है, सब स्टैंडर्ड फूड क्या है, मिस ब्रांडेड फूड क्या है, ये सब। तो अनसेफ फूड है ये हम लोग कब कह सकते हैं कि दैट फूड आर्टिकल इज़ अनसेफ व्हेन दैट बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी इन्फीरियर और चीपर सब्सटेंस वेदर होली और इन पार्ट। मान लो कि कोई एक आर्टिकल ऑफ फूड है, सपोज बी आर्टिकल ऑफ फूड एक है, तो उसमें कुछ पार्ट है उसका जो है वो चीपर सब्सटेंस से है, उसमें कुछ मतलब लो ग्रेड क्वालिटी का कुछ सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है, कोई पैकेजिंग ऐसी है कि उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट फूड इज़ अनसेफ। इफ़ ऑल्सो द आर्टिकल ऑफ द फूड कंसिस्ट ऑफ एनी रोटेंट डिकम्पोज्ड डिजीज्ड एनिमल सब्सटेंस देन ऑल्सो वी विल कॉल दैट फूड इज़ अनसेफ। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स इन सेक्शन से और डेफिनेशन से, ये लास्ट में देखेंगे हम लोग वीडियो का कि 2016 के क्वेश्चन पेपर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो बड़े ध्यान से सारा डेफिनेशन सुनना। जब क्वेश्चंस आएंगे सामने तब आपको पता चलेगा कि किस फॉर्म में क्वेश्चन अरेंज होता है। ठीक है, नाउ सब स्टैंडर्ड फूड क्या है? वैसा कोई फूड जिसकी क्वालिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी कि लो ग्रेड क्वालिटी की फूड है, बट क्या वो फूड अनसेफ है? तो आंसर विल बी नो। सब स्टैंडर्ड फूड इज़ नॉट द अनसेफ फूड बट इट्स क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। मिस ब्रांडेड फूड या मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड हम लोग कब बोलेंगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रांड के नाम पे कुछ मिसलीड है या फिर कुछ फॉल्स क्लेम किया जा रहा है। सपोज़ दैट कोई बिगर ब्रांड कंपनी है, उसका नाम को बस हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं पैकेज में, बट उसकी कोई स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे हैं एज स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशंस, तो वो मिसलीडिंग ऑफ फूड कहा जाएगा। इफ़ सपोज़ दैट कोई पैकेजिंग कोई फूड की पैकेजिंग में उसके मैन्युफैक्चरर का नाम या एड्रेस जो लिखा हुआ है, जो कि लॉ में कहता है कि मेंशन होना चाहिए, उसमें कोई फॉल्स लिखा हुआ है, कोई फॉल्स क्लेम है, तो उस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ फूड है वो मिसलीडिंग आर्टिकल ऑफ फूड है। मान लो कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है, कोई फूड आर्टिकल है, वो कह रहा है कि इसको कंज्यूम करने के बाद आपका 1 मंथ में वेट लॉस हो जाएगा। कोई ग्रीन टी है या कोई ऐसे कोई ड्रिंक है, वो ये क्लेम कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आप को कौन उसको कंज्यूम कर रहा है, उसका क्या हेल्थ स्टेटस है, आप नहीं जानते, तो यू कैन नॉट क्लेम दैट कि इस फूड को कंज्यूम करने के बाद आपके हेल्थ में इस तरह की चेंजेस आएगी। सो उस केस में अगर वैसा कोई क्लेम भी होता है तो भी मिस ब्रांडिंग कहा जाएगा में। अब यहाँ पे देखो, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी FSMS इन शॉर्ट इसको कहा जाता है। इसके की एलिमेंट्स कुछ दिए गए हैं, जैसे GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, क्रिटिकल हज़ार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये सारे जो यहाँ पे है GMP, GHP, HACCP, ये सारा की एलिमेंट्स है ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन आया है इससे, कैसे आप उसको लास्ट में वीडियो का लास्ट में जब MCQ सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। हाँ, लाइसेंस, यहाँ पे लाइसेंसिंग की बात कहाँ कही गई है, तो सेक्शन नंबर 31 में कही गई है कि सेटेड भी क्वेश्चन है डेट ऑफ पैकेजिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। तो डेट ऑफ पैकेजिंग क्या होती है, उस डेट को हम लोग पर्टिकुलरली डेट ऑफ पैकेजिंग कहते हैं जिस डेट में फूड को उस आप कंटेनर में या उस पैकेजिंग मटेरियल में शिफ्ट कर दिया गया है जिससे में वो सोल्ड होता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो जब प्रोडक्ट
प्रोड्यूस्ड हो चुका होता है, यानी मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी होती है। रॉ मटेरियल is converted to a processed food now. That particular date will be called as date of manufacture. Date of expiry यानी कि the date up to which you may consume that food, उसके बाद आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशन टर्म्स। अब हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चंस आया हुआ है। नाउ लेट्स सी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से है। ये सारा ही जो 10 क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट इफेक्ट्स द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर 1 फूड पॉइजन, फूड एडल्ट्रेंट, फूड कंटामिनेंट एंड फूड मटेरियल। तो देखो याद करो, जब हम लोग उन्हें पढ़ा था कि फूड अनसेफ किसको कहेंगे, तब हम लोग पढ़े थे कि फूड पॉइजन रिलेटेड या पॉइजनस सब्सटेंस अगर कोई पैकेजिंग में फूड प्रेजेंट है तो उस फूड को हम लोग कहेंगे अनसेफ फूड। लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली तो ऐड नहीं किया जाता है फूड पॉइजन। फूड एडल्ट्रेंट है सेकंड। फूड कंटामिनेंट, फूड कंटामिनेंट क्या होता है, कोई कंटामिनेंट का मतलब क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस या फिर इन्वायरमेंटल पॉइजनस सब्सटेंस, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कि समहाउ फूड में प्रेजेंट हो चुका है, उसको हम लोगों ने नहीं डाला है, इंटेंशनली नहीं डाला, किसी ने इंटेंशनली उसको नहीं ऐड किया है फूड में। फूड मटेरियल तो वो होता है रॉ मटेरियल जिसको यूज़ करते हैं हम लोग फूड को मैन्युफैक्चर करने में। तो तीनों ही ऑप्शन को ओमिट करते हुए आंसर जाता है फूड एडल्ट्रेंट, क्योंकि फूड पॉइजन नहीं हो सकता। फूड कंटामिनेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, तो वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर नहीं जा रहा है, तो आंसर विल बी फूड एडल्ट्रेंट। विच स्टेज डज एडल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट किस स्टेज ऑफ फूड चेन में हो सकता है। तो एडल्ट्रेशन तो किसी भी चेन में हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग हो, रिटेलर हो। सो आंसर विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ द मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की एलिमेंट्स ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो FSMS जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ की एलिमेंट्स डिस्कस किए थे कि GHP, GMP एंड HACCP, दिस थ्री आर द की एलिमेंट्स ऑफ FSMS। सो सेकेंड ऑप्शन का तो बात आया नहीं था। GCLP इज बेसिकली मीन्स द गुड क्लिनिकल लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, तो वो ऑप्शन ओमिट हो जा रहा है, यानी कि सेकेंड विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम इज प्रोहिबिटेड। क्लेम के डेफिनेशन में हम लोग ने जब पढ़ा था तो वहाँ देखे थे कि कोई सा भी क्लेम, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो पैकेजिंग का व्यू से पता चल रहा है या उसके इंग्रेडिएंट से पता चल रहा है, जो झूठ हो, जिसके अगेंस्ट कोई ट्रू एविडेंस ना हो, कोई सच्चाई ना हो, उस तरह का क्लेम प्रोहिबिटेड है, यानी सब्सटेंशिएटेड क्लेम। सब्सटेंशिएटेड क्लेम का मीनिंग ही होता है जो ट्रू ना हो, विच इज़ फॉल्स। क्लेम्स ऑफ वेज और नॉन वेज, तो हम लोग वो सिंबल से ग्रीन और रेड कलर का सिंबल देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन इज़ वेज फूड और विच वन इज़ नॉन वेज फूड। सो सेकंड तो सही है, वो तो कर ही सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ द मेंशन, दोनों सही नहीं है। फोर्थ नन ऑफ द मेंशन, तो नहीं, सब्सटेंशिएटेड क्लेम फर्स्ट आंसर। विच इज़ कलर ऑफ द सिंबल ऑफ वेजिटेरियन फूड, तो ग्रीन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केमिकल हजार्ड इज़, हजार्ड पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन में कि हजार्ड क्या होता है, रिस्क। फूड में रिस्क क्या क्या किस तरह का होता है, तो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, ये तीन तरह के रिस्क हैं। बायोलॉजिकल मतलब प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे तुम आपका सैल्मोनीला। सैल्मोनीला क्या है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये बायोलॉजिकल हज़ार्ड हुआ। कोई केमिकल है, कोई पेस्टिसाइड्स है और उसके कोई प्रोडक्ट्स है, या जैसे कि उसके कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो गए, उसका जो रिएक्शंस होके कुछ न्यू प्रोडक्ट बना, उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती है केमिकल हज़ार्ड में। और तो यहाँ पर केमिकल हज़ार्ड आपका क्या है, डाईऑक्सीन्स है। जिंक नहीं आएगा क्योंकि जिंक तो एलिमेंट है। ब्रोकन ग्लास पीस वो फिजिकल हज़ार्ड में आएगा। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या जा रहा है, डाईऑक्सीन्स। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फूड सेफ्टी बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। येस। प्रिपेयर फूड लुक्स बेटर, नो। प्रिपेयर्ड फूड टेस्ट्स बेटर, नो। फूड सेफ्टी हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि फूड का जो लुक है वो जैसा है उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखे, इसलिए नहीं करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करे इसलिए भी नहीं करते। चाइनीज़ फूड्स में हम लोग ऐड कर देते हैं आपका, उसको बेटर बनाने के लिए जो भी चीज़ें
फ्लेवर इन्हांसर ऐड करते हैं, क्या वो सेफ़ है फूड हेल्थ के लिए? नहीं है। तो वो टेस्ट बेटर हो, उसके रिलेटेड फूड सेफ्टी का कोई रिलेशन नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। Question number 8. As per Food Safety and Standard Act, FSMS stands for Food Safety Management System. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. Question number 9. As per Section 3 FSS Act 2006, if food article sold in the market contains any inferior or cheaper substance, whether wholly or in part, which is injurious to health, then such products can be called as. अब देखो, अनसेफ फूड पढ़ते वक्त ये डेफिनेशन आया था स्टार्टिंग में ही. Yes, this one. Unsafe food by the substitution of any inferior or cheaper substance, whether wholly or in part. तो आई होप आप अब समझ पा रहे होगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है. सो कब हम लोग बोलेंगे इस फूड को, क्या हम लोग बोल सकते हैं? अनसेफ फूड. Cheaper substance or inferior substance, whether wholly or in part, which is injurious to health, such food products is called as unsafe food. The date on which the food becomes the product described means, मतलब जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी प्रोडक्ट बन चुका है रॉ इंग्रेडिएंट्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड. बेस्ट बिफोर मतलब होता है एक्सपायरी डेट, और डेट ऑफ पैकेजिंग मतलब कि पैकेजिंग मटेरियल में उसको शिफ्ट करना. तो क्या आंसर होगा? डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड. एंड नाउ ये 10 क्वेश्चंस और है जो मैंने आपके लिए होमवर्क एज अ प्रैक्टिस, कुछ भी समझ लो, इससे रिलेटेड है. आप इसको नोट डाउन कर लो, या तो फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर कंटेंट का, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप फिर पूरा कंटेंट को अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ये सारा ही क्वेश्चंस जो है वो इसी कंटेंट से है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना. और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे आंसर्स को डिस्कस करूँगी और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगी. तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना. अगर अच्छा लगा हो कंटेंट, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट कंटेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत.